हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संत रैदास ने अपने काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। यह आपके पिछले साल एनआईएस बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। देखिएगा साथियों, ये सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हमारे कोचिंग के बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, संत रैदास के पद और दोहे किस भाव से परिपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास के पद और दोहे भक्ति भाव से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है? भक्ति भाव से परिपूर्ण है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, कवि ने ईश्वर की उपमा किसे किसे दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने ईश्वर की उपमा चंदन, बादल, चंद्रमा तथा दीपक को दी है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, संत रैदास ने किस कुल को उच्च और पवित्र माना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने उस कुल को उच्च और पवित्र माना है जिसमें ईश्वर और भक्त जन्म ले, चाहे वह कुल स्वर्ण हो या फिर अवर्ण हो या फिर गरीब हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कबीर की दृष्टि से पंडित किसे कहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर की दृष्टि से पंडित उसे कहेंगे जो राम के प्रेम में डूबा हो। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को बिल्कुल फ्री में मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में आपको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद नीचे जो आपके सर्च का बटन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं। तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 12 के दूसरे पार्ट के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप बिल्कुल फ्री में अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं का क्रम किस प्रकार का रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं को निम्नलिखित क्रम में प्रयोग किया है। तो देखिएगा किस प्रकार से प्रयोग किया है। संत रैदास ने दोहों के 4 चरण रखे हैं, एवं जिसमें विषम चरणों पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राओं का प्रयोग तथा सम स्थानों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं का प्रयोग किया है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, संत रैदास ने किसे सांसारिक मोहमाया बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने काम, मोह, क्रोध तथा लोभ को सांसारिक मोहमाया बताया है। जब तक मनुष्य इन बंधनों में उलझा रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर पाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले साथियों,
देखिएगा साथियों, बहुत सारे यूट्यूबर का हमारे पास कॉल आ रहा है कि सर आप फ्री में मत पढ़ाइएगा, क्योंकि साथियों मैं जो फ्री में नोट्स आपको दे रहा हूं ना, वो कह रहे हैं कि इसको पैसे में दे दीजिएगा। लेकिन साथियों मैं आपको ये पूरे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, और जो नोट्स आपको बेच रहे हैं ना, उनकी दुकानें बंद करके हम रहने वाले हैं। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। आप यदि इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे जैसे ही हम फ्री में नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है चकोर चांद को क्यों देखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है चकोर चांद को इसलिए देखता है क्योंकि चांद उसे देखने में सुंदर लगता है। तो आपके दूसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।